हेलो स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट। तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? मेजरिंग लेंथ, मेजरिंग वेट, मेजरिंग कैपेसिटी। तो हम लेंथ को, वेट को एंड कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग लेंथ। Earlier man used to measure length with the help of parts of the body. तो पहले हम कैसे लेंथ को मेजर करते थे? बॉडी पार्ट्स की हेल्प से। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स की हेल्प से लेंथ को मेजर करते थे? देखो इस तरीके से, इतनी डिस्टेंस बतानी होती है ना हमको, तो हम डिजिट को यूज करते थे एक उंगली से। तो ये हो गई डिजिट। दूसरा है हैंड स्पेन। हैंड स्पेन से कैसे मेजर करते थे? ये देखिए, हैंड स्पेन से अगर हमें लेंथ मेजर करनी होती है तो हम इस तरीके से अपने हाथ को रखते हैं और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजर करते हैं और इसी की हेल्प से लेंथ को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्यूबिट। क्यूबिट क्या है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्यूबिट कहते हैं। तो इस तरीके से भी हम लेंथ को मेजर करते थे। फुट स्पेन। फुट स्पेन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी हेल्प से भी हम लेंथ को मेजर करते थे। और ये क्या है? फुट। फुट की हेल्प से भी हम लेंथ को मेजर करते थे। ओके, कि कोई चीज कितने कदम दूर है ये बोलते थे ना, तो फुट की हेल्प से भी हम लेंथ को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है दीज डेज वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मगर अब क्या हो रहा है? अब हम इनको बहुत ही कम यूज करते हैं या फिर करते ही नहीं हैं। अब हम क्या यूज करते हैं? अब हम लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करते हैं। और लेंथ को मेजर करने की वो स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? वो है मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग शॉर्ट डिस्टेंस। तो 1 मीटर, अब ये मीटर क्या होता है? 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। मीन्स 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं। इसका मतलब सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और मीटर बड़ी यूनिट है। तो जो छोटी छोटी डिस्टेंस होती हैं उनको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनकी लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। जैसे तुम्हारा घर स्कूल से कितना दूर है तो उसको मीटर में मेजर करेंगे, लेकिन ये मेरी पेंसिल कितनी लंबी है, कितनी इसकी लेंथ है, ये पता लगाने के लिए हम सेंटीमीटर को यूज करेंगे कि मेरी पेंसिल इतने सेंटीमीटर की है। ओके, तो छोटी छोटी चीजों की लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। नेक्स्ट है इन शॉर्ट वी राइट एम फॉर मीटर एंड सी एम फॉर सेंटीमीटर। हेयर इज ए रूलर, इट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो मीटर है, मीटर को शॉर्ट में हम एम से लिखते हैं एंड सेंटीमीटर को सीएम से लिखते हैं। मीन्स मैंने अगर सीएम लिखा है तो उसका मतलब है सेंटीमीटर, और अगर स्मॉल एम लिखा है तो उसका मतलब है मीटर। अब देखिए, ये रूलर तुमने देखा होगा, ये सब बच्चों के पास होता है। तो ये रूलर कितने सेंटीमीटर का होता है? 15 सेंटीमीटर का। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओके, ये देखिए, अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि छोटी छोटी चीजों को सेंटीमीटर में कैसे मेजर करते हैं। ये वाली पेंसिल सबसे छोटी है तो इसकी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है। देखो ये 5 है ना, तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर की है। और ये वाली जो पेंसिल है ये यहां से लेके यहां तक आ रही है, तो ये थोड़ी सी लंबी है इस वाली से। कितनी है? 7 सेंटीमीटर की है, तो इसकी लेंथ ज्यादा है। और जो नेक्स्ट वाली है इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक आ रही है 9 तक, तो ये 9 सेंटीमीटर की है। मतलब इसकी लेंथ सबसे बड़ी है। ये
सबसे लंबी पेंसिल है। तो इस तरीके से हम लेंथ को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटर स्केल। यहाँ पर बहुत सारे मीटर स्केल दे रखे हैं। द फोल्डिंग मीटर स्केल इज यूज्ड बाय कारपेंटर्स। जो कारपेंटर होते हैं उनके पास जो मीटर होता है वो कौन सा होता है? फोल्डिंग मीटर स्केल। ठीक है, देखा होगा तुमने। देन मीटर स्केल इज यूज्ड बाय द क्लॉथ मर्चेंट। जो वुडन मीटर होता है, लकड़ी का बना हुआ मीटर, वो किसके पास होता है? वो उनके पास होता है जो कपड़े के व्यापारी होते हैं, क्लॉथ मर्चेंट होते हैं। द टेप इज यूज्ड बाय द टेलर और विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ए रूम। और जो टेलर के पास जो मीटर होता है लेंथ को मेजर करने का, वो एक टेप जैसा होता है। ये तो तुमने जरूर देखा होगा। जब तुम कपड़े सिलवाने जाते हो तो टेलर तुम्हारा नाप लेता है, देखता है कि कितनी लंबी तुम्हारी शर्ट बनानी है, तो वो क्या करता है? मीटर से तुम्हारी लेंथ को मेजर करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है 8.1। मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड की लेंथ मेजर करो कि वो कितना लंबा है तुम्हारा फ्रेंड। तो उसके लिए तुम्हें मीटर लेके आना पड़ेगा और अपने फ्रेंड की लेंथ को मेजर करना होगा। मेजर द हाइट ऑफ ए प्लांट इन योर स्कूल कंपाउंड। तो अगर स्कूल में कोई प्लांट है तो उसकी हाइट को मेजर करो। क्या करोगे? कोई भी मीटर एक स्केल ले लोगे, कोई भी एक मीटर स्केल ले लोगे और उसकी हेल्प से प्लांट की हाइट को मेजर करोगे कि हमारा प्लांट कितना लंबा है। मेजर द लेंथ ऑफ योर ब्लैकबोर्ड एंड डेस्कटॉप विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। तो मीटर रॉड की हेल्प से ब्लैक बोर्ड को मेजर करना है, ब्लैक बोर्ड की लेंथ को मेजर करना है कि तुम्हारा ब्लैक बोर्ड कितना लंबा है। एंड डेस्कटॉप की भी लेंथ को मेजर करना है। मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। तो तुम्हारा जो क्लासरूम है वो कितना लंबा है ये भी पता लगाना है। किसकी हेल्प से? मीटर रॉड की हेल्प से। किसकी हेल्प से? मीटर रॉड की हेल्प से। अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट है मेजरिंग वेट। अब हम देखेंगे कि वेट को मेजर कैसे करते हैं। वी यूज ए वेट नोन एज किलोग्राम एंड ग्राम फॉर वेइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स, शुगर, व्हीट और राइस। तो वेट को हम किस में मेजर करते हैं? या तो किलोग्राम में या फिर ग्राम में। और कौन कौन सी चीज का वेट कर सकते हैं हम? वेजिटेबल्स का, फ्रूट का, शुगर का, व्हीट का, राइस का, इन सब का वेट मेजर करते हैं। बच्चों देखो, अगर तुम वेजिटेबल लेके आ रहे हो तो क्या करते हो? जो दुकानदार है वो उसको तोल के तब देता है। तो कितना है? 1 किलो है, 2 किलो है, वो मेजर करके देता है। फिर उसी के हिसाब से वो पैसे भी लेता है। ओके, तो हमें वेट को भी मेजर करने की जरूरत पड़ती है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। इसका मतलब ग्राम छोटी यूनिट है। तो अगर कम वेट है, कोई हल्की चीज है, तो उसको ग्राम में मेजर करेंगे। और अगर बहुत भारी चीज है उसको किलोग्राम में मेजर करेंगे। और अगर कोई भारी चीज है उसके वेट को किलोग्राम में मेजर करेंगे। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोग्राम इज केजी। किलोग्राम बहुत लंबा है इसलिए इसको शॉर्ट में केजी बोलते हैं, केजी। अब यहाँ पर कुछ वेट दे रखे हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी चीज के वेट को मेजर करते हैं। देखो, इनको वाट भी बोलते हैं। इनको, ये आयरन के बने हुए होते हैं, लोहे के बने हुए। तो ये वेट कितने का है? 10 किलोग्राम का, ये 5 किलोग्राम का, ये 2 किलोग्राम का, ये 1 किलोग्राम का, ये है 500 ग्राम्स का, ये 200 ग्राम्स का, ये 100 ग्राम्स का, ये 50 ग्राम्स का, ये 20 ग्राम्स का।
तो ये इतने सारे वेट दे रखे हैं, ये आयरन के बने हुए होते हैं, आयरन मेटल के। यहाँ पर दे रखे हैं मैंगो, मैंगो कितने किलो हैं? 2 किलोग्राम। तो ये 5 मैंगो 2 किलोग्राम है। और ये क्या है? द वेट ऑफ ऑयल पैकेट, ये ऑयल पैकेट कितने किलो का है? 1 किलोग्राम का। नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है 8.2, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो इस एक्सरसाइज की हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि ये वाले आयरन वेट हैं, ये जो आयरन के वेट हैं, इनकी हेल्प से हम वेट को मेजर कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो हमने इधर रख दिया 2 किलोग्राम, तो यहाँ पर हमने वेट रख दिया और इधर हमने एप्पल रख दिए। अब ये एप्पल कितने किलो हैं ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये कितना वेट है, 2 किलोग्राम। तो इसका मतलब 2 केजी वेट रखा हुआ है, तो ये भी 2 केजी हुए। समझ में आया? तो वेट ऑफ एप्पल्स इज 2 केजी। तो ये एप्पल्स का वेट 2 केजी है। नेक्स्ट है वेट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का वेट कितना है? ये ऑरेंज है, इधर देखिए कितना है, ये 1 केजी। तो 1 केजी वेट रखा हुआ है, तो ये भी 1 केजी है, तो 1 केजी वेट है ऑरेंज का। नेक्स्ट है वेट ऑफ मैंगोज, मैंगोज का वेट कितना है? यहाँ देखिए 2 केजी 2 केजी, तो 4 केजी वेट रखा हुआ है। तो इसका मतलब मैंगोज भी 4 केजी हैं, वेट ऑफ मैंगोज 4 केजी। नेक्स्ट है मेजरिंग कैपेसिटी। अब हमें कैपेसिटी को भी मेजर करना है। कैसे? देखो बच्चों, छोटा गिलास होता है उसमें कम वाटर आता है, और जो बड़ा गिलास होता है उसमें ज्यादा वाटर आता है। तो सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं है, दोनों गिलास की कैपेसिटी अलग अलग है, एक में कम आ रहा है एक में ज्यादा आ रहा है, तो कैपेसिटी अलग अलग होती है। For knowing the amount of liquid contained in a vessel, we need a unit. तो किस कंटेनर में कितना लिक्विड आएगा ये पता लगाने के लिए हमें एक यूनिट पता होनी चाहिए। दिस यूनिट इज कॉल्ड लीटर। तो हम लिक्विड को किस में मेजर करते हैं? लीटर में। द शॉर्ट फॉर्म फॉर लीटर इज एल, लीटर को शॉर्ट में एल भी लिखते हैं, स्मॉल एल। यू मस्ट हैव सीन बोतल और पैकेट्स ऑफ मिल्क, तुमने बोतल और पैकेट देखे होंगे, किसके? मिल्क के। तो बोतल में मिल्क आता है या फिर पैकेट में भी आ सकता है, देखे होंगे तुमने। दिस बोतल कंटेन्स हाफ लीटर ऑफ मिल्क, अगर तुम्हारी बोतल में हाफ लीटर मिल्क है तो 2 सच बोटल्स कंटेन 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो एक बोतल में हाफ लीटर मिल्क है, तो 2 बोतल में क्या हो गया? हाफ हाफ मिला के 1 लीटर हो गया, तो 2 बोतल में 1 लीटर मिल्क आएगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल फॉर मेजरिंग लिक्विड्स, तो सब बहुत सारे लिक्विड होते हैं। देखो ऑयल होता है, वाटर होता है, मिल्क होता है, इन सभी को मेजर करने के लिए अलग अलग वेसल बनाए गए हैं। कैसे? फॉर मेजरिंग मिल्क, मिल्क को मेजर करने के लिए एक अलग तरीके का वेसल बनाया जाता है। तुमने दूध वाले के पास देखे होंगे, देखो इस तरीके का होता है, 2 लीटर का इस तरीके का होता है। 1 लीटर मिल्क को इससे मेजर करते हैं, 500 ml को इससे मेजर करते हैं, और 250 ml को इससे मेजर करते हैं, एंड 200 ml को इससे, एंड 1000 ml को इससे, एंड 50 ml को इससे, और अगर 20 ml मिल्क है तो इससे। ओके, तो ये मिल्क को मेजर करने के वेसल्स हैं। और लीटर बड़ी यूनिट है और ml छोटी यूनिट है। अगर तुम्हारे पास कम दूध है, कम मिल्क है, तो उसको ml में मेजर करेंगे, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर लीटर में मेजर करना। नेक्स्ट है फॉर मेजरिंग ऑयल और पेट्रोल, पेट्रोल को या फिर ऑयल को
किससे मेजर करते हैं? देखो यहाँ पर दे रखे हैं वेसल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑयल। ऑयल को मेजर करने के लिए ऐसे ऐसे वेसल्स होते हैं। ये 5 लीटर को मेजर करने का है, ये 2 लीटर ऑयल को मेजर करने का है, और ये 1 लीटर को, ये 500 लीटर को, ये 200 लीटर को। मगर यहाँ पर बच्चों एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये 5 लीटर का इतना बड़ा और ये 5 लीटर का इतना बड़ा और ये 500 का इतना छोटा। 500 लीटर नहीं होगा यहाँ पे, ये ml होगा यहाँ पे, ये भी ml होगा, ये भी ml होगा। ये मिस्टेक है क्योंकि 5 लीटर का इतना बड़ा और 500 का इतना छोटा नहीं होता। तो ये लीटर है, ये मिलीलीटर है, ml है, यहाँ पर ml आएगा। ओके, ये करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है फॉर मेजरिंग वाटर एंड अदर लिक्विड्स। अब वाटर या फिर कोई और भी लिक्विड हो सकता है, उसको भी मेजर करने के लिए अलग से ऐसे ही वेसल बनाए गए हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइम 8.3। अब हम 8.3 एक्सरसाइज को देखते हैं। फिल इन द बॉक्स। अब हमें बॉक्स को फिल करना है। रिदम्स इज 2 मीटर 20 सेंटीमीटर टॉल एंड सुरेश इज 2 मीटर 40 सेंटीमीटर टॉल। हु इज टॉलर? देखो रिदम्स की लेंथ है 2 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड सुरेश की है लेंथ, और सुरेश की लंबाई है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो कौन ज्यादा लंबा है? देखो 2 मीटर यहाँ तक तो दोनों बराबर के हैं, लेकिन सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर का है और ये 40 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये सुरेश ज्यादा लंबा है, तो सुरेश पर टिक कर दो, तो सुरेश पर टिक कर दो। ठीक है, ये ज्यादा लंबा है। नेक्स्ट है विच चेन इज शॉर्टर। इन दोनों में से कौन सी चेन ज्यादा छोटी है? देखो ये है 7 सेंटीमीटर की, तो ये ज्यादा लंबी है, और ये है 6 सेंटीमीटर की। 6 छोटा होता है 7 से, तो ये वाली ज्यादा छोटी है, तो इस पर टिक कर दो, ये शॉर्टर है। एड द लेंथ ऑफ चेन ए एंड बी ऑफ क्वेश्चन 1b पार्ट सम इक्वल टू। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन बी में जो ए और बी दे रखी हैं, ए और बी चेन दे रखी हैं, उनकी लेंथ को ऐड करना है। तो ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। इफ वन रॉड इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अदर इज 25 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट, हाउ लॉन्ग इज द सेकेंड रॉड? तो सेकेंड रॉड कितनी लंबी है? देखो पहली वाली 42 सेंटीमीटर की है, दूसरी वाली 25 सेंटीमीटर की, तो 42 वाली ज्यादा बड़ी है और ये छोटी है। तो 42 में से 25 को माइनस कर दो, तो कितने आएंगे? ठीक है, माइनस करते हैं, तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, 1 ले लिया, 12 में से 5 गए तो 7। अब यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ 3 बचे, 3 में से 2 गए तो 1, तो 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी है। ये पहली वाली 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी है दूसरी वाली से। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर अपनी बुक जो तुम्हारे पास मैथ की बुक है उसकी लेंथ को और विड्थ को मेजर करके लिखनी है। तो मैंने ये वाली बुक की लेंथ, ये बुक कितनी लंबी है ये पता लगा के यहाँ लिख दी है 28। तो मैं जिस बुक को पढ़ा रही हूँ उसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 22 सेंटीमीटर है। ओके, और तुम भी अगर तुम्हारे पास कोई बुक है तो उसकी भी लेंथ और ब्रेथ को मेजर करके देखो और लिखो। मार्क योर हाइट अगेंस्ट द बॉल, नाउ यूज द रूलर टू फाइंड द नंबर ऑफ फुल सेंटीमीटर इन योर। देखो बच्चों, जो बॉल है तुम्हारे स्कूल की हो या घर की, कोई दीवार है उसके पास खड़े हो जाओ और कोई मार्कर वगैरह ले लो
उससे दीवार पर मार्क लगा लो कि तुम कितने लंबे हो। फिर जो मार्क आएगा, जो निशान आएगा, वहां तक की डिस्टेंस मेजर कर लो और फिर पता लगाओ कि तुम कितने लंबे हो, और उस हाइट को यहाँ लिख भी देना कितनी आई है। नेक्स्ट है पजल बैग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट? हैंड स्पिन छोटा है या क्यूबिट या एपेस? तो देखो, हैंड स्पिन सबसे छोटा होता है। क्यों? हैंड स्पिन पीछे जाके देख लेना, वो सबसे छोटा है। मैंने शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में पढ़ाया था, देखना वहां पे। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ए प्लेग्राउंड कैन बी मेजर्ड बाई। तो बच्चों, प्लेग्राउंड तो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसकी लेंथ को तुम हैंड स्पिन से नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि तुम्हारा हैंड बहुत छोटा होता है। तो इसलिए मीटर स्केल से ही मेजर कर सकते हैं। फिंगर तो और भी छोटी होती है, उससे मेजर नहीं हो पाएगी प्लेग्राउंड की लेंथ। द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इज, सबसे ज्यादा भारी कौन सा है? पिन तो बहुत छोटी होती है, उसमें तो जरा सा भी वजन नहीं होता। फिर है बुक भी ज्यादा भारी नहीं होती। टेबल बच्चों बहुत भारी होती है, तुमसे उठेगी भी नहीं, तो वो सबसे हैवीएस्ट है। ए वेइंग बैलेंस हैज, बच्चों जो तराजू होता है उसमें कितने पेंस होते हैं? 2 पेंस होते हैं, इधर साइड और इधर साइड। इधर की साइड हम कोई वेट रखते हैं आयरन का, मेटल का, और इधर हम एप्पल, मैंगो जो भी होता है उसको रखते हैं। तो 2 पेंस होते हैं वेइंग बैलेंस में। नेक्स्ट है द वेट ऑफ 1 banana is equal to weight of 4 lemons. The weight of 1 apple is equal to weight of 3 lemons. How many more lemons are required to weight a banana than an apple? तो बच्चों, बनाना का वेट कितना है? 4 लेमन की बराबर, और एप्पल का 3 लेमन की बराबर। किस में ज्यादा वजन है? बच्चों, एक बनाना में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका वजन 4 लेमन की बराबर है और इसका 3 लेमन की बराबर, तो 1 लेमन ज्यादा लग रहा है। तो बनाना को मेजर करने के लिए 1 लेमन ज्यादा लग रहा है देन एप्पल के। समझ में आया? नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। विच इज लॉन्गर, ए पेस और ए नॉर्मल पेन और ए नॉर्मल स्पिन? तो नॉर्मल स्पिन ज्यादा लंबा होता है या पेस? पेस बच्चों, जब तुम 1 कदम की दूरी चलते हो तो उसको पेस बोलते हैं, तो वो लंबा होता है। और नॉर्मल स्पिन बच्चों ओनली 1 हाथ की उंगली, देखो इस तरीके से, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी को स्पेन बोलते हैं। तो ये छोटा है और 1 कदम की दूरी लंबी होती है। तो ये वाला ए पेस ज्यादा लंबा है। द पेन ऑफ ए वेइंग बैलेंस कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स गोइंग डाउन। बच्चों, अगर वेइंग बैलेंस पर एक तरफ तुमने कोई वेट रख दिया 1 किलो 2 किलो, और दूसरी तरफ तुमने कोई सामान रख दिया, तो अगर वो सामान रखा हुआ है वो वाला हिस्सा अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब वो चीज भारी है, उसका वेट ज्यादा है। तो हैवियर, हैवियर चीज। तो वेइंग मशीन का एक हिस्सा इसलिए नीचे जाता है क्योंकि उसमें रखी हुई चीज हैवियर है, भारी है। द लेंथ ऑफ न्यू पेंसिल कैन बी मेजर्ड बाई। जो तुम्हारी न्यू पेंसिल है उसकी लेंथ को तुम किससे मेजर करोगे? कोई भी मीटर स्केल ले लेना, चाहे तो तुम रूलर ले लेना, रूलर तो सबके पास होता है, तो रूलर की हेल्प से तुम अपनी पेंसिल की लेंथ को मेजर कर सकते हो और वो सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि छोटी चीजों की लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। विच हैज लेजर कैपेसिटी, ए कप और ए टब।
बच्चों टब बहुत बड़ा होता है और कप बहुत छोटा होता है, तो किस में कम वाटर आएगा? कप में। तो कप की कैपेसिटी कम होती है। विच इज लाइटर, ए बुक और ए बैग फुल ऑफ बुक्स। तो बच्चों कौन सी चीज हल्की है? एक बुक या एक बैग जो पूरा बुक्स से भरा है? तो एक बुक ज्यादा हल्की होगी। ए बुक, बहुत सारी बुक होंगी तो उसमें वजन भी तो बहुत होगा। राम्स वाटर बोतल कैरीज 4 glasses ऑफ वाटर। सुजाता's वाटर बोतल कैरीज 3 glasses ऑफ वाटर। सचिन्स वाटर बोतल कैरीज 5 glasses ऑफ वाटर। टिक द वन हुज वाटर बोतल कैरी द मोस्ट वाटर। तो सबसे ज्यादा वाटर किस में आ रहा है? देखो राम की बोतल में 4 गिलास, सुजाता की में 3 गिलास एंड सचिन की में 5 गिलास। तो सचिन की में सबसे ज्यादा वाटर आएगा। नेक्स्ट है मैथ्स लैब एक्टिविटी। तो अब हम इस एक्टिविटी को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव टू कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ 2 कंटेनर्स। तो इस एक्टिविटी की हेल्प से हम क्या समझने वाले हैं कि अगर 2 कंटेनर हैं तो उनकी कैपेसिटी को कैसे कंपेयर करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल चाहिए? मग, जग एंड कप। 3 चीजों की जरूरत है इस एक्टिविटी को करने के लिए। प्रोसीजर, 1 चाइल्ड फिल्स द मग विद वाटर यूजिंग द कप। सपोज द मग gets filled with 6 cups of water. It means the capacity of the mug is 6 cups. तो एक बच्चा क्या कर रहा है? एक बच्चा कप की हेल्प से मग को फिल कर रहा है। तो उसने 1 2 3 4 5 6 कप डाले किसमें? मग में, और वो फिल हो गया। दूसरा क्या हुआ? Another child fill the jug with the Another child fills the jug with water using the same cup. Suppose the jug gets filled with 8 cups of water. It means the capacity of the jug is 8 cups. और दूसरे वाले चाइल्ड ने जग लिया और उसमें कप की हेल्प से वाटर डाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कप्स उसमें डाल दिए और जग फिल हो गया। तो जग की कैपेसिटी कितनी हुई? 8 और मग की 6 कप। तो दोनों की कैपेसिटी अलग है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। तो क्या क्या तुमने देखा? कैपेसिटी ऑफ मग, मग की कैपेसिटी थी 6 कप एंड कैपेसिटी ऑफ जग, जग की कैपेसिटी 8 कप्स। जग होल्ड्स मोर कप। तो बच्चों जग में पानी ज्यादा आया तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। नाउ कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ए कप। अब ये वाला काम तुम्हें खुद करके देखना है। तो कप की हेल्प से इन दोनों एक्टिविटी को करके देखना है। या योर वाटर बोतल एंड योर पार्टनर्स वाटर बोतल। तो अपनी बोतल ले लो और अपने फ्रेंड की वाटर बोतल ले लो, फिर दोनों में कप की हेल्प से पानी डालो। अब दोनों में से किसमें ज्यादा पानी आएगा ये बताओ। ए बिस्लरी बोतल एंड ए पेप्सी बोतल। एक पेप्सी बोतल ले लो, एक बिस्लरी बोतल ले लो और कप की हेल्प से दोनों में वाटर डालो, फिर देखो कि किसमें ज्यादा आ रहा है और उसको यहाँ पर टेबल में लिखो। और हो गई तुम्हारी एक्टिविटी और ये चैप्टर भी खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9।